आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th का मैथ का चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे कि इस चैप्टर में हमको सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में से पूछे जाते हैं, और इसमें जितने भी फार्मूले हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इस चैप्टर में हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से फिगर्स इसमें मिलेंगे। तो सबसे पहला इसमें मिलेगा, जो हमारा पहला टॉपिक होगा, त्रिज्य खंड। फर्स्ट टॉपिक होगा इसका त्रिज्य खंड। दूसरा इसका टॉपिक होगा वृत्त खंड। अर्थात इस चैप्टर में हमको सिर्फ दो टॉपिक पढ़ना है, एक त्रिज्य खंड और दूसरा जो है वृत्त खंड। लेकिन त्रिज्य खंड और वृत्त खंड में हमको क्या पढ़ना है, तो इसमें ध्यान रखिएगा दो टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट इसमें होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और दूसरा इसका पॉइंट होगा संगत चाप की लंबाई। दो क्वेश्चन इसमें पूछता है, अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है। इसमें भी आपको वही पढ़ना है। पहला होगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और दूसरा पॉइंट इसमें होगा संगत चाप की लंबाई। ये दो टॉपिक हमको पढ़ना है। त्रिज्य खंड जिसमें क्षेत्रफल और संगत चाप की लंबाई, दूसरा टॉपिक पढ़ना है वृत्त खंड, क्षेत्रफल और संगत चाप की लंबाई। अब इसमें हम लोग को एक फार्मूला देखेंगे, फार्मूले से इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि त्रिज्य खंड कहते किसको हैं या वृत्त खंड कहते किसको हैं। हम लोग इसको पहले पहचान करना सीखेंगे, और इसमें त्रिज्य खंड में कौन कौन सी बातें हमको दिया हो कि हम लोग क्षेत्रफल या संगत चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें हम लोग बनाएंगे त्रिज्य खंड। फर्स्ट पॉइंट होगा कि त्रिज्य खंड हम लोग कहते किसको हैं। अभी हम लोग फिगर के द्वारा समझते हैं कि त्रिज्य खंड होता क्या है। हम लोग एक सर्कल बनाए, इसमें एक वृत्त है, एक वृत्त का हो गया केंद्र जिसको हम लोग दिखाते हैं ओ से। एक वृत्त की हो गई परिधि। अगर इसी परिधि को हम लोग कट कर दें, दो या दो से अधिक भागों में कट कर दें, तो इसका जो पार्ट है वही क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक परिधि है, इसको हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं, तो जो इसका ये वाला भाग है यह भी चाप कहलाएगा, यह भी चाप कहलाएगा। तो परिधि को जब हम लोग कट करेंगे, अर्थात दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करेंगे, तो वह क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। तो हमारा जो पॉइंट है वह है क्या, त्रिज्यखंड कहते किसको है। ये ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या करें, इसमें अगर किसी वृत्त कोई वृत्त बनाते हैं तो उसकी रेडियस जरूर होगी। ये हम लोग यहाँ इसकी त्रिज्या खींच देते हैं, एक त्रिज्या यहाँ खींच देते हैं। जैसे हम लोग किसी वृत्त में दो त्रिज्याएं खींच देंगे तो इस प्रकार की आकृति हमको दिखाई देगी। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी वृत्त की दो त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या है जिसको हम लोग दिखाते हैं आर से, यह भी वृत्त की त्रिज्या ही है जिसको हम लोग क्या दिखाते हैं, आर से। इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं चाप। अगर इसको हम लोग डिफाइन करें कि त्रिज्यखंड होता क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी वृत्त की दो त्रिज्या, एक त्रिज्या इसकी दिख रही है ओ ए, दूसरी त्रिज्या इसकी दिख रही है ओ बी। किसी वृत्त की दो त्रिज्या तथा संगत चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। अर्थात इसमें हमको ये दिख रहा है कि पहली त्रिज्या ए है, दूसरी त्रिज्या ए है, और इसका संगत चाप ए बी। तो किसी वृत्त की दो त्रिज्या तथा संगत चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या नाम देते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। तो पहले इसके हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं।
किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हो गई कि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। लेकिन इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें दो त्रिज्यखंड बन रहे हैं, एक छोटा वाला पार्ट है, इसमें हम लोग कलर कर देते हैं। एक जो व्हाइट वाला ये पार्ट दिख रहा है, एक त्रिज्यखंड ये दिख रहा है, शेड कर देते हैं। ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है यह भी एक प्रकार का त्रिज्यखंड है, शेष पार्ट भी एक क्या है? त्रिज्यखंड है। लेकिन थोड़ा सा नाम में परिवर्तन होगा कि एक भाग छोटा दिख रहा है, एक भाग क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। तो जो बड़ा भाग है उसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, इसका नाम होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। और इसका नाम होगा लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड। तो छोटे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड और बड़े वाले भाग को क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। इस प्रकार से दो पार्ट बनेंगे इसके। अब हम लोग इसमें निकालना सीखेंगे कि इस लघु वाले का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, दीर्घ वाले का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो हम लोग पहले इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक वृत्तखंड पर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग मान लेते हैं, इसमें माना किसी त्रिज्यखंड की त्रिज्या r तथा त्रिज्यखंड में बना कोण थीटा है। क्षेत्रफल निकालने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक त्रिज्यखंड में बना कोण, दूसरा इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या। हम लोग मान लेते हैं एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं r। ये त्रिज्या r हो गई, इसका नाम ए रख दे, ओ ए बी। और ये त्रिज्यखंड का कोण है जिसको हम लोग क्या मान लिए हैं? थीटा मान लिए। अब इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट फॉर्मूला इसमें मिलेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अर्थात किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर त्रिज्या दिया है, त्रिज्यखंड में बना कोण दिया है, तो हम लोग इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ये फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूला होगा इसमें संगत चाप की लंबाई। संगत चाप की लंबाई L इक्वल टू, संगत चाप की लंबाई मतलब ए वाला पार्ट हमको निकालना है, ए से लेकर बी तक यह कितना लंबा है इसकी लंबाई निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा पान 360 इंटू 2 पाई आर।
इन्हीं दोनों फार्मूले से आपका ये त्रिज्यखंड का टॉपिक होगा समाप्त। अब आप फार्मूले को आपको कंठस्थ कर लेना है कि फर्स्ट फार्मूला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेकंड इसमें मिलेगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर, जिसको हम लोग कहते हैं संगत चाप की लंबाई। ये जो हम लोग क्षेत्रफल या संगत चाप की लंबाई निकाले हैं, निकला है लघु का। अगर दीर्घ का निकलना है तो सिर्फ यही एंगल चेंज कर देना है, जहां पे थीटा है वहां पे हम लोग कर देंगे 360 डिग्री माइनस थीटा। सिर्फ एंगल का परिवर्तन करना है, जैसे हम लोग एंगल परिवर्तित करेंगे लघु के बजाय दीर्घ वाले का निकाला जा सकता है। तो हम लोग इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर दूसरा टॉपिक इसका देखते हैं, वृत्तखंड। पहला एग्जांपल इसमें हम लोग देखते हैं, किसी त्रिज्यखंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा त्रिज्यखंड में बना कोण 60 अंश हो तो पहला निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दूसरा निकालना है संगत चाप की लंबाई। इसमें देखेंगे कि दोनों बातें दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल या संगत चाप की लंबाई निकालने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या और त्रिज्यखंड में बना कोण। तो जब सॉल्व करेंगे, इसमें त्रिज्या दिया है r बराबर 7 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का जो कोण है थीटा वह दिया है 60 अंश। तो फर्स्ट निकालना है इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसमें थीटा का वैल्यू दिया है 60 अंश, तो थीटा की जगह रखा जाएगा 60 अंश बटे 360 अंश, पाई का मान 22/7 और आर यहाँ पे दिया है 7, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 7 का स्क्वायर। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 1/6। इसको हम लोग लिख सकते हैं 22/7 और 7 का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 7 इंटू 7। एक 7 7 कैंसिल होगा, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6। कुल मिलाकर इसका क्षेत्रफल निकल गया, एरिया इसका निकला 11 इंटू 7/3, जिसको हम लोग कह सकते हैं 77/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, अर्थात पहला क्वेश्चन इसमें मिला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है निकला 77/3 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा इसमें पूछ रहा है संगत चाप की लंबाई। इसका भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, यल इज इक्वल टू होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यू पुट करना है, थीटा की जगह 60 अंश बटे 360, पाई का मान 22/7 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान दिया है 7। 7 से 7 कैंसिल होगा, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 1/6, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। अर्थात संगत चाप की लंबाई 22/3 सेंटीमीटर, यह संगत चाप की लंबाई है। अर्थात यहाँ से हम लोग दोनों निकालना सीख लिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस प्रकार से, दोनों के लिए कोण और त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है।
बाकी फार्मूले में रख करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत चाप की लंबाई कैसे निकाली जाती है। इसका दूसरा पॉइंट होगा वृत्तखंड। इसका सेकंड पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं कि वृत्तखंड होता क्या है। हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पे एक जीवा खींच देते हैं। जैसे हम लोग इसमें जीवा खींच देते हैं, जीवा का नाम रख देते हैं ए और बी, तो हम लोग इसमें इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वृत्त की एक जीवा, किसी भी वृत्त की एक जीवा तथा संगत चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। अर्थात जब त्रिज्या और संगत चाप के द्वारा घिरेगा तो उसे हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। जब जीवा और चाप के द्वारा घिरेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड नाम देते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग कलर कर देते हैं। ये जो पीले कलर का दिख रहा है ये क्या है, एक वृत्तखंड है। यह वृत्त का केंद्र हो गया। यहां से यदि हम लोग इसको मिला दें, यह बन जाएगा इस प्रकार से। इसका नाम रखते हैं ओ। तो अगर इसकी परिभाषा पूछा जाए कि हम लोग वृत्तखंड कहते किसको हैं, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वृत्त की एक जीवा तथा संगत चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वृत्तखंड कहते हैं। किसी वृत्त की एक जीवा और संगत चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। किसी वृत्त की एक जीवा और संगत चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। अब हम लोग अगर इसमें निकालना चाहें वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो अगर हम लोग ये मान लें कि इसमें बना कोण थीटा है और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर, तो क्षेत्रफल में यदि हम लोग ये लगाते हैं कि थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ ए वाले पार्ट का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। अर्थात इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि हम लोग कहां पर कितने अलग अलग फॉर्मूले यूज करेंगे। ये त्रिभुज समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, या समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। तो हम लोग इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, कोई भी त्रिभुज दिया हो यहाँ पे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो इसके द्वारा हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर मिलेगा। कोई भी ट्रायंगल हो, इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अर्थात इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये हमारा जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है निकल कर आएगा। संगत चाप की लंबाई सेम फार्मूला होगा जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा, सेम होगा। तो इसमें आपको कुल मिलाकर 3 फॉर्मूले मिले, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत चाप की लंबाई, और दूसरा इसमें मिला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आगे हम लोग इसमें एक्सरसाइज में देखेंगे कि अगला टॉपिक हम लोग इसमें